नमस्कार पाठ मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आई पर आशा करता हूं विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे। अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे, उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। और उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे थे क्या, पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू कर दिया था, पूरे प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में, 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद, और एक एक अनुच्छेद के बारे में हम लोग पढ़े हैं। एक भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है जो हम लोग छोड़ दिए हैं, नहीं छोड़ेंगे ही नहीं। आज हमारा जो पार्ट कितना है, पार्ट 5 है, और हम लोगों ने 140 अनुच्छेद तक पढ़ लिए हैं। और आज जो हम लोगों को शुरू होगा 141वें अनुच्छेद से शुरू होगा। ठीक है, तो आप हम लोग क्या प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद। एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, एक बार आप डेडिकेशन के साथ इसको आप नोट कर लोगे, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठना, वनडे एग्जाम देने के लिए आप देखना। अगर क्वेश्चन ना फंसे तब, अगर क्वेश्चन ना फंसे तो आना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आपका स्वागत करता हूं मैं। आपकी हर लहजे का मैं सम्मान करूंगा, हर लहजे को मैं अदब से और इज्जत के साथ तो स्वीकारूंगा कि तुमने पढ़ाया और आया ही नहीं, तुमने ये चीजें दी थी वो आया ही नहीं, पॉलिटी में पूछा ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनुच्छेद मैं आपको बताऊं और अनुच्छेद आए ही नहीं। और हाँ, आपको संविधान संशोधन भी पढ़ाऊंगा। 106 संविधान संशोधन में से एक एक संविधान संशोधन बताऊंगा आपको, एक भी नहीं छोड़ूंगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन आज अभी हम लोग 3 से 4 दिन जो हमारा अभी चलने वाला है आगे, तो ये हमारा चलेगा, इसमें आप मेरा साथ दोगे, इसमें आप मेरा साथ दोगे। ठीक है, तो पार्ट हमारा कितना है, आज हमारा पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर के 395 अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे हैं। और हम लोग किसके 140 अनुच्छेद तक पढ़ लिए हैं। और आज जो हमारा आर्टिकल शुरू होने वाला है वो ए आर्टिकल अनुच्छेद 141 से। आर्टिकल 141 क्या कहता है ये आप सुनोगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों में आबद्धकार होगी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि, घोषित विधि, घोषित विधि, घोषित विधि, घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी, ठीक है, आबद्ध कर होगी, बिना बाधा के उस पर लागू हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा कौन आ जाता है आर्टिकल, अब हमारा आगे का जो आर्टिकल आ जाता है वो भी आप पढ़ोगे। आर्टिकल कौन सा आ जाता है, 142 आ जाता है। आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 क्या कहता है ये भी आप सुनोगे। उच्चतम न्यायालय को डिक्रियों जो है, डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन, उच्चतम न्यायालय को डिक्रियों और प्रवर्तन, डिक्रियों और प्रवर्तन के बारे में आदेश, प्रवर्तन के बारे में आदेश। ठीक है, आदेश की बात करता है, आदेश की बात करता है। आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143 क्या कहता है ये भी आप नोट करोगे। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से, इंपॉर्टेंट करना है इसको, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को, करने की राष्ट्रपति, परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति, राष्ट्रपति को शक्ति की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद फिर हमारा कौन आ जाता है, आर्टिकल 144। अनुच्छेद 144 क्या कहता है ये भी आप लिखोगे कि सिविल और न्यायिक प्राधिकारों को द्वारा, प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय को सहायता प्राप्त किया जाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि सिविल और न्यायिक, कह रहा है कि सिविल व
न्यायिक, न्यायिक, सिविल व न्यायिक, न्यायिक, सिविल व न्यायिक, न्यायिक सहायता, न्यायिक सहायता, सहायता, न्यायिक सहायता, सिविल व न्यायिक सहायता, सहायता, सहायता पाने का न्यायालय, 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 न्यायालय जाने का, न्यायालय जाने की सहायता, सिविल व न्यायिक सहायता पाने पाने का न्यायालय, न्यायालय उच्चतम न्यायालय जाने का, जाने का, जाने की शक्ति, सहायता पाने का उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जाने की, जो जाने की, जाने का कार्य, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का कार्य, का कार्य, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति सिविल सिविल या न्यायिक सहायता पाना चाहता है तो वो क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय जा सकता है और वो उच्चतम न्यायालय उसकी सहायता कर सकती है, ठीक है, उसकी सहायता कर सकती है। आर्टिकल आर्टिकल 144 को क्या कहता है, आर्टिकल 144 को, आर्टिकल 144, आर्टिकल 144 को कहता है, आर्टिकल 144 को कहता है कि नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निरस्त किए प्रवेश प्रावधान, ठीक है, कि नियमों को संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न, नियमों, ठीक है, नियमों, नियमों के संवैधानिक, वैधानिक, नियमों की संवैधानिक संवैधानिक, नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न, संवैधानिक वैधता, वैधता, वैधता से संबंधित, संबंधित प्रश्न, प्रश्न, ये क्या है, अनुच्छेद 144 को जो है ये भी निरस्त है, निरस्त, ये भी क्या है, निरस्त है, ये भी क्या है, निरस्त, ठीक है, निरस्त है। एक एक अनुच्छेद आपको मैं पढ़ाऊंगा। 145, अनुच्छेद 145 क्या कहता है, ये भी आप ध्यान रखो, न्यायालय के नियम आदि, न्यायालय के नियम, न्यायालय के नियम, न्यायालय के नियम, आर्टिकल 100, आर्टिकल 145, 146, आर्टिकल 146 क्या कहता है, आर्टिकल 146 क्या कहता है, इसको भी आप देखोगे, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवक तथा तथा व्यय, सेवकों का व्यय, ठीक है, सेवक, सेवक व व्यय, सेवाएं और व्यय, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों सेवकों का व्यय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालयों के अधिकारियों, अधिकारियों सेवकों तथा व्यय, व्यय की बात करता है। आर्टिकल हमारा 147 क्या कहता है, ये निर्वाचन की बात करता है, उच्चतम न्यायालय की निर्वाचन, ठीक है, उच्चतम न्यायालयों, उच्चतम न्यायालयों का निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 147 जो है निर्वाचन, निर्वाचन की बात करता है, ठीक है। फिर उसके बाद भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात आ जाती है, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 की बात आ जाती है, ठीक है, कि 148, ठीक है, अनुच्छेद 148 कि ये कहता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, भारत का, भारत का नियंत्रक, नियंत्रक महालेखा, महालेखा, महालेखा परीक्षक होगा, महालेखा परीक्षक होगा, ये भी बात करता है। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल कौन सा आ जाता है, हमारा आर्टिकल 149 आ जाता है। आर्टिकल 149 क्या कहता है, ये से भी आप नोट करोगे। 149 क्या कहता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और इसकी शक्तियां, नियंत्रक सीएजी, सीएजी के, सीएजी के, सीएजी कंट्रोलर, सीएजी के कर्तव्य और सीएजी के कर्तव्य और, कर्तव्य और
शक्तियां, इसकी शक्तियों की बात करता है, इसकी शक्तियों की बात करता है। फिर उसके बाद आर्टिकल हमारा कौन सा आ जाता है, 150 आ जाता है। आर्टिकल 150 क्या कहता है, ये भी आप नोट करोगे। 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ, ये कहता है संघ व राज्यों के लेखाओं लेखाओं का प्रारूप। प्रारूप जो तैयार करेगा कौन, सीएजी ही करेगा। सीएजी ही इसके लेखाओं का प्रारूप तैयार करेगा। 151 कहता है क्या, 151 आप लिखोगे, ठीक है, कि संपरीक्षा प्रतिवेशन, संपरीक्षा 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 प्रतिवेदन, क्या है, प्रतिवेदन, संपरीक्षा प्रतिवेदन, संपरीक्षा प्रतिवेदन की बात करता है। उसके बाद यहीं पे हमारा आर्टिकल आ जाता है कौन सा, 152 आ जाता है। आर्टिकल 152 क्या कहता है, ठीक है, राज्यपाल की बात करता है कि परिभाषा, राज्यपाल की परिभाषा, राज्यपाल की परिभाषा, परिभाषा की देता है, राज्यपाल की परिभाषा की बात करता है। यहीं पे हमारा आर्टिकल कौन सा आ जाता है, 153 आ जाता है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है, राज्यों के राज्यपाल की, राज्यों के राज्यपाल होंगे, राज्यों के राज्यपाल होंगे, पाल होंगे, ये बात करता है। इसको जल्दी से आप नोट करोगे, जल्दी से आप इसको नोट करोगे। मैं देखना चाहता हूं कि आपको ये कितनी अच्छी लग रही वीडियो, ठीक है। इसको फीडबैक आप रास्ते में देते रहिएगा कि अच्छी वीडियो है ना, आपके लिए कारगर है ना, आपके परीक्षा के लिए क्या ये उपयोगी साबित हो सकती है, मील का पत्थर ये साबित हो सकती है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। कौन सा, हम लोग 53 पे थे, 153 पे थे, ठीक है। ये क्या कह रहा था, राज्यों के राज्यपाल होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग मिटा देते हैं, जल्दी से आप इसको नोट करोगे जल्दी से। ये जी मैं गारंटी देता हूं कि ये कोई भी वनडे एग्जाम दोगे तो अगर अनुच्छेद से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा तो आप कभी भी ये आप उस क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं सकते। मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आप इस सभी वीडियो को देख लिया, अगर सभी अनुच्छेदों को आपने नोट कर लिया तो यकीन मानना मेरा, आप यकीन मान लेना कि आपके अंदर एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अलग लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आना, ये मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, ठीक है। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 क्या कहता है, अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, राज्यों की कार्यपालिका राज्यों की कार्यपालिका राज्यों की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। 155 है, अनुच्छेद 155 क्या कहता है, इसको भी आप नोट करोगे। 155 क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल, देखो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, ये लिख लेना, निहित होगी, ये लिख देना कि राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 156 क्या कहता है, अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि करता है। 157 क्या कहता है, अनुच्छेद 157 कहता है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, राज्यपाल के नियुक्ति के लिए अर्हताएं की बात करता है। अनुच्छेद 158 क्या कहता है, अनुच्छेद 158 कहता है राज्यपाल के पद के लिए शर्त, राज्यपाल के पद के लिए शर्त, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 है, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल द्वारा
शपथ या प्रतिज्ञान की बात होती है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160 क्या कहता है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन, कुछ आकस्मिकताओं आकस्मिकताओं कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन की बात करता है। अनुच्छेद 161 की बात करें, अनुच्छेद 161 में क्या है कि अनुच्छेद 100 जो है कि क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड को ये माफ नहीं कर सकता, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ मामलों में दंडावेश होगा, निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है, मृत्युदंड को ये माफ नहीं कर सकता। यहां पे लिखना कि मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। बाकी सब कुछ कर सकता है। आपकी जो सजा हुई है उसको कम भी कर सकता है, उसका लघुकरण भी कर सकता है। आपको कुछ जो पद से हट गए हो तो उसका निलंबन भी, उसका भी जो व्यवस्था कर सकता है, लेकिन ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मृत्युदंड को बस 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ठीक है, वो याद रखिएगा। अनुच्छेद 162 क्या कहता है? अनुच्छेद 162 जो कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? अनुच्छेद 163 क्या कहता है, ये भी आप नोट करोगे कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। जो है राज्यपाल की सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 163 में कहता है कि राज्यपाल के सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये भी बात करता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 164 कहता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 164 कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की बात कर, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 165 क्या कहता है, ये भी आप लिखोगे। अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्य का महाधिवक्ता होगा। 65 कहता है कि राज्य का महाधिवक्ता होगा, राज्य का महाधिवक्ता होगा। ठीक है, ये भी बात आप नोट करिएगा। अनुच्छेद 166 क्या कहता है, ये भी आप लिखोगे। 166 कहता है कि राज्य की सरकार के कार्यों का संचालन, कहता है कि राज्य के सरकारों के कार्यों का संचालन, राज्य के सरकारों के कार्यों का संचालन की बात करता है कौन? अनुच्छेद 166 में। अनुच्छेद 167 में क्या बात होती है, ये भी लिखोगे आप कि राज्यपाल को जानकारी देनी संबंधी मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को जानकारी देना
मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की जो मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य। इसको जल्दी से नोट करोगे आप, जल्दी से आप नोट करोगे। मैंने आपको 10 मिनट का जो कुछ सेकंड का मौका दिया हूँ, ठीक है। पोज करो वीडियो और जल्दी से नोट करो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अच्छी लग रहा होगा, ठीक है। कृष्णा 67 अनुच्छेद 167 में ये कह रहा है, अनुच्छेद 167 आपसे कह रहा है कि राज्यपाल को जानकारी जानकारी देना होगा, कौन मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ठीक है। इसको जल्दी से आप नोट करो, ठीक है। नोट कर लिया होगा मुझे आशा है आपसे, ठीक है। ये लग रहा होगा कि जीवन अच्छा चल रहा है, लेकिन नहीं भैया, जीवन जब तक आपका पास है संघर्ष से भरा हुआ है। अगर आप नौकरी नहीं पाए हो तो आप पाने के लिए संघर्ष जो सोच रहे हो कि संघर्ष खत्म हो जाएगा, पालेंगे तब। जो नौकरी पा लिए हैं वो नौकरी बचाने का संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी बची रहेगी। जो जीवित हैं वो अपने संघर्ष कर रहे हैं जीवन को बचाने के लिए। 168 अनुच्छेद 168 क्या कहता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। अनुच्छेद 168 जो है ये राज्य का विधानमंडल की बात करता है। अनुच्छेद 168 जो है राज्य के विधानमंडलों का गठन की बात करता है कि राज्यों के मंडलों का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों की गठन की बात करता है। अनुच्छेद 169 जो है ये बात क्या करता है कि राज्यों की विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन होगा। राज्यों की विधान परिषदों का सृजन राज्यों के विधान परिषदों का सृजन की बात करता है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है, 170 के तहत क्या होता है कि विधानसभाओं का संचालन, विधानसभाओं की संरचना, ठीक है। विधानसभाओं की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 171 की बात होती है। लिखोगे आप जल्दी से 171 विधान परिषदों की संरचना, विधानसभाओं की संरचना हो गई। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना की बात होती है। अनुच्छेद 172 में क्या दिया, अनुच्छेद 172 में आपसे कह रहा है कि राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, मंडलों की अवधि की बात करता है, अवधि, ठीक है। अनुच्छेद 173 क्या कहता है, यही आप नोट करोगे कि राज्य के विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अर्हता, राज्य के विधानमंडल के सदस्यता के लिए अर्हताएं, ठीक है। अनुच्छेद 174 क्या कहता है, आर्टिकल 174 कहता है कि राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान व विघटन, राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान व विघटन की बात होती है। ये कब होगा, अनुच्छेद 175 क्या कहता है, ये भी आप ध्यान रखोगे कि सदन या सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने राज्यपाल का अधिकार है। कि सदन को संदेश जो है सदन को संदेश, सदन को कह रहा है, सदन को संदेश व अभिभाषण
अभिभाषण, अभिभाषण, सदन को संदेश, अभिभाषण, अभिभाषण, अभिभाषण जो भेजने का, अभिभाषण भेजने, भेजने का राज्यपाल का अधिकार, राज्यपाल को अधिकार, ठीक है, अधिकार, ठीक है। सदन, सदन या सदनों को, सदन या सदनों का जो अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, सदन या सदनों का विशेष अभिभाषण व संदेश भेजने का राज्यपाल को ये अधिकार दिया जाता है कि वो सदन, जो सदनों को, सदनों का अभिभाषण या उनका सदनों को संदेश भेज सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 कितना 76, अनुच्छेद 176 क्या कहता है, ये भी आप इसको नोट करोगे कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, विशेष, विशेष अभिभाषण, 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 ठीक है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 100 जो 77 क्या कहता है, अनुच्छेद 177 क्या कहता है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, सदनों के बारे में, सदनों के बारे में, सदनों के बारे में मंत्रियों, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार, सदनों के बारे में मंत्रियों, मंत्रियों व महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का अधिकार, अधिकार, महाधिवक्ता का क्या होगा, अधिकार होगा, महाधिवक्ता का अधिकार, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 178 क्या कहता है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 78 क्या कहता है, विधान सभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है। 100, अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 179 क्या कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र या हटाया जाना, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद, पदरिक्त, पदरिक्त, पदरिक्त या हटाया, हटाया जाना, हटाया जाना, पदरिक्त हटाया जाना या त्यागपत्र, 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 त्यागपत्र की बात करता है कि ये अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 180 में अब क्या बात किया गया है, अनुच्छेद 180 क्या है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना, करने या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष तथा अन्य व्यक्तियों का अधिकार, अध्यक्ष के पद, अध्यक्ष, अध्यक्ष के पद के रूप में कार्य या उसके कार्यों, उसके कार्यों का संचालन, संचालन, संचालन करना, करना उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य व्यक्तियों का अधिकार, अन्य, अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति का ये अधिकार, अन्य व्यक्ति का, अन्य व्यक्ति का, अन्य व्यक्तियों का, अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति की शक्ति कि अन्य व्यक्ति अगर या उपाध्यक्ष कि अध्यक्ष के पद के रूप में कार्य करे या उसके कार्यों का संचालन कर सके, कर्तव्यों का पालन कर सके, ये शक्ति किसको, उपाध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों को दिया जा सकता है अनुच्छेद 180 के तहत। जो आज हम लोग क्या 140 से लेकर के 180 तक ये प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा, यकीन मानता हूं और भरोसा करता हूं कि आपको ये अनुच्छेद जो अच्छे लगे होंगे। और पार्ट 5 था और कल जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इसके पार्ट 6 के बारे में 80 से लेकर के फिर 40 हम लोग चले जाएंगे या 50 तक हम कल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 230 या 40 तक हम लोग पढ़ेंगे कल। तो इसके बाद इसको 2 से 3 दिन में हम चाहूंगा, आप प्रयास इतना करूंगा कि खत्म कर दूं इसको। और वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा और अपने जीवन में इसको अमल करिएगा, उतारिएगा, इसको पोथी मत बनाइएगा, वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा। आप थोड़ा सा एफर्ट मार करके
अपने अपने थोड़ा सा टाइम निकाल करके इसको जरूर देखिएगा, और इसको आप जरूर थोड़ा सा आप सपोर्ट करिएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।